Hello everyone. Hello to all. See, today I have brought a video. This is for question number 4 of your chapter 6 triangles. So, are you all ready? So that we can do right all together. तो सब साथ में करेंगे. And just keep your pen and paper ready. And now we are going to start question number 4. अच्छा, before going to start this question number 4, you have to share this video with your friends also. And try to say to subscribe this channel. Okay, let's start this question number 4. In this figure, DE is parallel to AC. This figure is given in your NCERT book, where they have shown that DE is parallel to AC, right? DE AC के parallel है, ये आपको given है. And DF is parallel to AE. DF is parallel to AE as it is already showing it in the figure. Now you have to prove that is BF upon FE. ध्यान से देखेंगे what you have to prove. BF upon FE is equals to BE upon EC. BF upon FE is equals to BE upon EC. Right? जो हमें प्रूव करना है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे. सिर्फ एक ही साइड की बात कर रहा है वो. एक बार तो BF अपॉन उसने FE लिया है और एक बार उसने BE अपॉन EC लिया है. ठीक है, और आपको सिर्फ दो ही चीज़ें गिवन है कि DE पैरेलल है AC के और DF पैरेलल है AE के. अब कैसे प्रूफ किया जाए? ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर आप जो फोकस करोगे वो प्रूफ वाले स्टेटमेंट में करेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है. देखो, BF और FE से आपके पास कौन से ट्राइंगल्स आ रहे हैं. फिर देखो BE और EC से आपके पास कौन से ट्राइंगल्स आ रहे हैं. ठीक है, समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग टू टेल यू. कैसे पता चलेगा कि कौन से ट्राइंगल्स लिए जाएं? सबसे पहली बात, आपको देखो BF और FE दिया है. BF और FE ये कौन से ट्राइंगल से आ रहा है? ABE से आ रहा है. और ABE में मेरे पास DF पैरेलल है AE के. तो इसका मतलब कुछ ध्यान आया, कुछ स्ट्राइक कर रहा है माइंड में कि कौन सा थ्योरम लग सकता है और क्या आप कैसे प्रूव कर सकते हो. और मेरे पास BF और FB भी आ जाएगा इसमें. ठीक है, चलो पहले यही स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा. तो ट्राइंगल लेते हैं ABE. इन ट्राइंगल ABE व्हाट यू कैन से दैट DF इज़ पैरेलल टू AE. DF इज़ पैरेलल टू AE. तो जैसे ही हमें ये पता चलता है कि एक लाइन हमारे थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल के पैरेलल है तो हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं? दैट इज़ योर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज़ BPT थ्योरम. एंड एज आई टोल्ड यू इन ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ माइन कि आपको उसका स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, दैट इज़ कंपल्सरी, विच इज़ इफ़ line parallel to the third side of a triangle then it divides other two sides in the same ratio. अगर कोई लाइन आपके थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल के पैरेलल है तो वो लाइन बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है. ठीक है, तो आप इसमें क्या बोल सकते हैं? इस ट्राइंगल में ABE में ज़रा ध्यान से देखिए फिगर पे. आप बोल सकते हैं BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE. BD upon DA is equals to BF upon FE. This is your first equation. अच्छा, इसमें हम बहुत सारी आउटकम्स लगा सकते थे जैसा कि हमने थेल्स थ्योरम में डिस्कस किया था, पर जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमें प्रूफ करना है, हम उसके अकॉर्डिंग ही रेशोज़ लेंगे. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट BE अपॉन EC चाहिए मुझे. BE अपॉन EC, इसमें देखो कौन सा ट्राइंगल आपका आ रहा है, एंड दैट ट्राइंगल इज़ ABC, जिसमें मुझे DE और AC पैरेलल भी नज़र आ रहे हैं. ठीक है, तो immediately what you have to do, DF parallel to AC, just write it down and you have to just mention it that by BPT theorem again, क्योंकि पैरेलल मिल गया है आपको, we can write BD upon DA इज़ इक्वल्स टू BE अपॉन EC. अब ABC वाले ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बाकी की सारी लाइंस भूल जाइए, सिर्फ आपको DE और AC दिखना चाहिए. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? BD अपॉन DA इज़ इक्वल्स टू BE अपॉन EC. दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ फॉर फ्रॉम 1 and 2 ज़रा देखो, आपका LHS इक्वल आ रहा है, एंड इफ़ LHS आर इक्वल इन बोथ द इक्वेशंस तो यू कैन इक्वेट RHS ऑल्सो. हम RHS को भी इक्वल रख सकते हैं. So what you are getting, BD upon DA is equals to BF upon FE आपका फर्स्ट इक्वेशन था. BD upon DA is equals to BE upon EC आपका सेकेंड था. From first and second what you are getting, BF upon FE is equals to BE upon EC, hence proved.
क्लियर? दिस क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल, लेकिन ये सिंपल कब होगा? जब आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे और आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बहुत अच्छे से आती होगी. So just keep watching my videos. I will try to, you can say, upload my videos of other chapters questions also. So share with your friend and do it yourself also. Try to do along with me, so that if you have any confusion or any doubt, तो आप वो मुझे मेरे comment box में लिख सकते हैं. I will try to reply you as soon as I can. Okay, so stay happy, stay safely. Good day. Thank you.